सास बहू का प्यार। प्रिया माँ बनने वाली थी। 9वां महीना चल रहा था। प्रिया को अचानक दर्द शुरू हुआ। सब जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। प्रिया ने 1 घंटे बाद एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। प्रिया की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। इस कारण उसे शाम को छुट्टी दे दी गई। अब घर में प्रिया की सास मधु जी बड़े ही चाव से प्रिया के स्वागत की तैयारियां कर रही थी। प्रिया के साथ ही रहने के लिए बाहर की तरफ उन्होंने दोनों का बिस्तर लगा दिया। प्रिया घर आई। बड़े ही प्यार से उसका स्वागत किया गया। खबर मिलते ही रिश्तेदार व आस पड़ोस के लोग प्रिया व बच्ची का हाल चाल पूछने आने लगे। कभी कोई क्या कहता तो कभी क्या। प्रिया की सास चुप रहती। प्रिया को अंदर सब सुनाई देता था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन एक पड़ोसी बच्ची को देखने आई और प्रिया की सास से बोली कि देखो, हमारे यहाँ गांव में बच्चा होने पर देसी घी के लड्डू बनते हैं, पर सिर्फ बेटियों के लिए या जो बहू वंश को आगे बढ़ाए उसके लिए। ये ठहरी बहू, वो भी जिसने पहली संतान ही बेटी पैदा की है। तो तुम घी कम रखना और मेवे भी उसमें कम ही डालना। 500 ग्राम की जगह 200 ग्राम मेवे ही लेना। लड्डू कम नहीं रहे उसके लिए आटा थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेना। प्रिया को अंदर सब सुन रहा था, पर वो इस बात पर हैरान थी कि उसकी सास ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया मन ही मन दुखी होकर रह गई। थोड़ी देर में प्रिया के ससुर जी बोले कि मुझे सारे सामान की लिस्ट दे दो, मैं बाजार जा रहा हूँ। प्रिया की सास ने पूरी लिस्ट उन्हें दे दी, जिसमें हर सामान 2 गुना लिखा हुआ था। लिस्ट देखकर ससुर जी बोले कि यह सामान तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हमारी बेटी के समय पर भी नहीं था। तो क्या इस बार लड्डू तुम भी खाने वाली हो? तब प्रिया की सास बोली कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें सबको जवाब देकर रिश्ता खराब नहीं करना है। हमें अपने अनुसार ही काम करना है। हमारी बेटी के समय हमारी हालत ठीक नहीं थी, तब आप अकेले ही कमाते थे, इसलिए हम तब इतना नहीं कर पाए। पर अब हमारा बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, बहू और बच्ची दोनों ताकतवर रहें। जो मैं अपनी बेटी के समय पर नहीं कर पाई, अब वो सब करूँगी। प्रिया अंदर सोचकर बहुत खुश थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। प्रिया की सास जब अंदर आई तो प्रिया ने कहा कि क्या मैं आपको मम्मी जी की जगह पर मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? यह सुनते ही उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया। दोनों की ही आंखें नम थीं। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूर्ण रूप से सहयोग दें। धन्यवाद।